अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सब कुछ अल्लाह पाक करता है। अल्लाह पाक पर भरोसा रखो, क्योंकि अल्लाह पाक वो नहीं देता जो तुम्हें अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। बेहतरीन लोग बेहतरीन नियत रखते हैं, जिसकी वजह से रब उनके तमाम काम सवार देता है, और जिसका काम रब सवार दे उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता। मैंने इस दुनिया में बहुत ऐसे अमीर देखे हैं जिनके पास पैसे के सिवा सब कुछ है। अगर कोई तुमसे भलाई की उम्मीद रखे तो उसे मायूस मत करो, क्योंकि लोगों की जरूरत का तुमसे वाबस्ता होना तुम पर अल्लाह पाक का खास करम है। दुनिया में सबसे ज्यादा मुतमईन वो लोग हैं जिन्हें अपने मामलात अल्लाह पाक के सुपुर्द करने की आदत है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो, क्योंकि जिसे तुम पर यकीन है उसे जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वो मानेगा नहीं। जब रब राजी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता लगना शुरू हो जाता है, और यही उसकी रहमत की पहली निशानी होती है। सब्र ईमान की बुनियाद है, अखलाक इंसान की खूबसूरती है, सच्चाई कुरान की जुबान है, आजीज कामयाबी की कुंजी है, दुआ मोमिन का हथियार है। इंसान बहुत खुदगर्ज है, पसंद करे तो बुराई नहीं देखता, नफरत करे तो अच्छाई नहीं देखता। आपकी आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। अगर कोई चीज तकदीर में नहीं भी लिखी तो फिर भी दुआ जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं, तकदीर लिखने वाला तो बेबस नहीं है। एक बात समझ नहीं आती कि हर मुसलमान मौत ही क्यों ईमान पर जाता है, जिंदगी ईमान पर क्यों नहीं गुजारता। रिज़्क़ के पीछे अपना ईमान खराब मत करो, क्योंकि रोजी इंसान को ऐसे तलाश करती है जैसे मरने वाले को मौत। जब अल्लाह पाक किसी से खुश होता है तो उसके लिए नेकी आसान और गुनाह करना मुश्किल कर देता है। इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, उसे लिबास में नहीं इंसान में तलाश करो। जब तुम नमाज नहीं पढ़ते तो यही मत सोचो कि वक्त नहीं मिला, बल्कि यह सोचो कि तुमसे ऐसी कौन सी खता हुई कि अल्लाह पाक ने तुम्हें अपने सामने खड़ा करना भी पसंद नहीं किया। अगर लोग तुमसे मुतासिर हो रहे हैं तो तकब्बुर ना करो, शुक्र अदा करो अपने रब का, जिसने तुम्हारे ऐब छुपाकर तुम्हें लोगों में मजस बना रखा है। जिंदगी थका देने वाली चीज है, और जब तुम थक जाओ तो अपने रब को याद कर लो, क्योंकि सुकून तो सिर्फ अल्लाह पाक के जिक्र में है। अपना किरदार बनाने में इतना मशगूल हो जाओ कि दूसरों पर तनकीद करने का वक्त ना मिले। जो आसानी से मिल जाए वो हमेशा नहीं रहता, और जो हमेशा के लिए मिल जाए वो आसानी से नहीं मिलता। इंसान परेशान तब होता है तो रास्ता बदल लेता है, मंजिल बदल लेता है, दोस्त बदल लेता है, इरादा बदल लेता है, लिबास बदल लेता है, हत्ता के घर बदल लेता है, लेकिन अफसोस खुद को नहीं बदलता। अल्लाह पाक के प्यारों सुनो, अगर अल्लाह पाक का कुर्ब चाहते हो तो फिर अपने अखलाक को संवार लो। रोटी खाकर लफ्जों वाला शुक्र तो सब करते हैं, अपनी रोटी किसी के साथ बांटकर शुक्र नसीब वाले करते हैं। लोगों के रब से राब्ते के तरीके पर उन्हें मत परखो, हर किसी की इबादत का अपना तरीका है। रब हमारे अल्फाज नहीं देखता, बल्कि हमारे दिलों की गहराई में झांकता है। मोहब्बत तो यह है जब रब कहता है मैंने सब कुछ तेरे लिए पैदा किया है, और तुम कहते हो मैंने तेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया है। मैं इल्म से इतना मुतासिर नहीं हूँ जितना किरदार से हूँ। इल्म कमतर चीज है, किरदार बड़ी चीज है। खौफ खुदा एक ऐसा चिराग है जिसमें नेकी और बदी साफ नजर आती है। कोशिश करो जिस चीज के लिए तुम खुद तरस रहे हो कोई दूसरा आपकी वजह से न तरसे, फिर चाहे वो रिश्ते हो, खुशियां हो या सुकून हो। जिंदगी के अक्सर मकामात पर मैंने जाना कि मेरे साथ अल्लाह पाक के सिवा कोई नहीं, और तभी मुझे अंदाजा हुआ कि सिर्फ अल्लाह पाक का होना किस कदर बेहतर है। दुनिया में दो तरह के दुख हैं, एक वो जो तुम्हें तोड़ देते हैं, और एक वो जो तुम्हारी जिंदगी बदल देती है। दौरान गुफ्तगू सबसे बड़ी गलती जो हम करती हैं यह होती है कि हम समझने के लिए नहीं सुनते, बल्कि जवाब देने के लिए सुनते हैं। हर चीज का सदका होता है, और अकल का सदका यही है कि जाहिल की बात को बर्दाश्त करो। सब्र का घूंट दूसरों को पिलाना आसान है, खुद पीते हुए पता चलता है कि एक एक कतरा पीना कितना मुश्किल है। जितने सजदे जवानी में कर सकते हो कर लो, क्योंकि मैंने बुढ़ापे में लोगों को अक्सर सजदे के बगैर नमाज पढ़ते देखा है। सीखने की चीज इज्जत करना और करवाना है। मोहब्बत तो खुद ही हो जाती है, खुदा तुम्हें पहचान लेता है, चाहे तुम कोई भी पर्दा ओढ़ लो।
जो तुम नहीं कहते वो उसे भी सुनता है। जिसे नमाज पढ़कर भी सुकून नहीं मिलता, उसे चाहिए सुकून से नमाज पढ़ा करे। हर चीज अपने वक्त पर ही अच्छी लगती है। नेकी कमाने का वक्त जवानी है। अफसोसनाक बात है कि हम नेकी उस वक्त करते हैं जब बुराई के काबिल नहीं रहते। कुछ आजमाइश और मुश्किलात ऐसी भी होती हैं जिनके खत्म होने पर इंसान को एहसास होता है कि जहमत नहीं बल्कि रहमत का बास थी। इंसान जब जिंदगी के इम्तिहान में से गुजरकर पत्थर हो जाता है तो कोई दिल दुखा भी दे तो बुरा नहीं लगता। हर तकलीफ अजियत नहीं होती। कुछ तकलीफें ऐसी भी होती हैं जो इंसान को बहुत साबिर बना देती हैं, और सब्र करने वाले लोग अल्लाह पाक को बहुत पसंद होते हैं। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती: बोले गए अल्फाज, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। इज्जत के बगैर मोहब्बत का कोई वजूद नहीं, क्योंकि रिश्ता कोई भी हो के बिना बेकार है। जिन्हें हमारे साथ की जरूरत होती है वो हमारी बड़ी से बड़ी गलती को भी माफ कर देते हैं, और जो हमसे बेजार हो वो छोटी सी बात पर ही हाथ छुड़ा देते हैं। जिंदगी में इंसान को एक आदत जरूर सीख लेनी चाहिए। जो चीज हाथ से निकल गई है उसे भूल जाने की आदत। यह आदत इंसान को बहुत सी तकलीफों से जाती है। तुम क्यों घबराते हो मुकद्दर के फैसलों से? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा रब कितना गफूर रहीम है? वो अगर दिन को रात और रात को दिन करने पर कादिर है तो क्या वो तुम्हारी तड़प देखकर तकदीर के फैसले बदल नहीं सकता? रिश्ते और ताल्लुक निभाना एक फन है जिसके लिए इंसान के पास दौलत का होना नहीं बल्कि एहसास का होना लाजिम है। अमानत सिर्फ चीजों की ही नहीं होती, अमानत राज की भी होती है। अगर कोई अपने जज्बात एहसास बयान करे तो उसमें कभी भी खयानत न करना। तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ो, अल्लाह पाक तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं देगा। तुम हर शख्स को खुश नहीं कर सकते, भले तुम अपना सुकून किसी के लिए कितना ही बर्बाद क्यों ना कर लो, फिर भी वो शख्स तुम्हारी नीयत या तुम्हारी मखनी में कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेगा। जिंदगी से जिद करना छोड़ दो। कुछ सिले इस जहां के लिए नहीं होते। अगर सब यही मिल जाएगा तो अगले जहां के लिए क्या बाकी रह जाएगा? जब आप रब से मोहब्बत करते हैं तो वो आपके दिलों में उन्हीं लोगों को बसने देता है जो आपकी मोहब्बत के अहल हों। जाहिल सिर्फ वो नहीं होता जो तालीम याफ्ता ना हो, जाहिल वो भी होता है जिसने डिग्रियों के ढेर लगा रखे हों मगर अपने जर्फ में बसत लहजे में नरमी और तबीयत में इंकस ना पैदा कर पाया हो। कितना खूबसूरत एहसास है कि हम अल्लाह पाक से दिल की बात करते हैं और वो पहले से सब कुछ जानता है मगर फिर भी हमारी बात सुनना चाहता है। तौबा के लिए गुनाह करना जरूरी नहीं, तौबा तो बजाते खुद एक इबादत है। जितनी की जाए उतना ही निखार पैदा होता है। गुनाह हर उस अमल का नाम है जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। दुआ के दायरे से बाहर ना निकला करें। अगर अपने लिए दुआ नहीं कर रहे और आप पर बड़ी मेहरबानियां हैं तो दूसरों के लिए दुआ करते रहा करें। बुराई दुआ पर से एतमान उठा देती है, और जो दुआ के करीब नहीं जा सकता वो रब के करीब नहीं जा सकता। बुरे मकसद में कामयाबी से अच्छे मकसद में नाकामयाबी बेहतर है। हम हर हालात से समझौता कर लेते हैं, हम सिर्फ इंसान से समझौता नहीं करते। अपने गुनाहों का एहसास ही तौबा की इब्तिदा है। गलत इरादे की कामयाबी गुनाह है और सही इरादे की नाकामयाबी भी सवाब है। अपने इरादे की इस्लाह करो, अल्लाह पाक के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। वो लाहासिल से मिलवा सकता है और बुरे को बेहतर बना सकता है। हमारी सोच भी वहां नहीं जा सकती, वो जहां से वसीले निकाल देता है। किसी के कहने या न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना याद रखो कि वो पलक झपकते ही नसीब बदल देता है। देर लगेगी मगर सही होगा, तुम्हें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं मगर जिंदगी तो नहीं। सब्र रखो, यकीन करो, सब अच्छा होगा। जो मिल रहा है तुम्हारे लिए बेहतर है। तुम नहीं जानते लेकिन देने वाला तो खूब जानता है। रिश्ते एहसास से बनते हैं, रंग नस्ल और चाल देखकर तो जानवर खरीदे जाते हैं। हम ख्याल लोग हम सफर हो जाएं तो मंजिल आसान हो जाती है। जब आप रब से मोहब्बत करते हैं तो वो आपके दिलों में उन्हीं लोगों को बसने देता है जो आपकी मोहब्बत के अहल हों। तुम्हारा रब जिस चीज को तुम्हारे करीब कर दे उसमें हिकमत तलाश करो, और जिस चीज को तुमसे दूर कर दे उस पर सब्र करो। तुम्हारी नीयत की आजमाइश उस वक्त है जब तुम किसी ऐसे इंसान की मदद करते हो जिससे तुम्हें किसी चीज का फायदा ना हो। दुनिया नसीब से मिलती है और आखिरत मेहनत से, लेकिन लोग मेहनत दुनिया के लिए और आखिरत को नसीब पर छोड़ देती हैं। यह जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन तुम्हारे हक में होगी और दूसरे दिन तुम्हारे मुखालिफ।
जिस दिन तुम्हारे हक में हो उस दिन गुरूर मत करना, और जिस दिन तुम्हारे मुखालिफ हो उस दिन सब्र करना। रब के नजदीक किसी इंसान की इज्जत जितनी ज्यादा होती जाती है, उसका इम्तिहान भी उस कदर सख्त होता चला जाता है। अपना किरदार बनाने में इतना मशगूल हो जाओ कि दूसरों पर तनकीद करने का वक्त ना मिले। जो आसानी से मिल जाए वो हमेशा नहीं रहता, और जो हमेशा के लिए मिल जाए वो आसानी से नहीं मिलता। जो इंसान यह समझता है कि अल्लाह पाक जो करता है वो हमारे लिए बेहतर होता है, वो कमाल का ईमान रखता है। अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत की फिक्र करो, सहूलतों की नहीं। परिंदे अपने बच्चों को बर्बाद करना सिखाते हैं, घोंसले बनाकर नहीं देते। कितना खूबसूरत एहसास है कि हम अल्लाह पाक से अपने दिल की बात करते हैं और वो सब कुछ पहले से जानता है, लेकिन फिर भी हमें सुनना चाहता है। हराम चीजों और हराम कामों से हमेशा बचते रहो, तुम्हारी दुआएं कबूल होना शुरू हो जाएंगी। अपने राज को अपने दिल में रखो, उससे तुम भी सुकून में रहोगे और तुम्हारा राज भी महफूज रहेगा। जब दुआओं और कोशिशों से भी बात न बने तो फैसला अल्लाह पाक पर छोड़ दो। अल्लाह पाक अपने बंदे के बारे में बेहतरीन फैसला करने वाला है। न देर से मिलता है और न ही जल्दी, बस अल्लाह पाक की रजा के मुताबिक मिलता है, और बेशुमार मिलता है जब तुम अल्लाह पाक की रजा में राजी हो जाते हो। रिश्ते और ताल्लुकात निभाना एक फन है जिसके लिए इंसान के पास दौलत का होना नहीं बल्कि एहसास का होना लाजिम है। जिंदगी ऐसे जियो कि किसी की जिंदगी का हिस्सा बनो या ना बनो, मगर किसी की दुआओं का हिस्सा जरूर बने। इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी खुद की जात तक महदूद रखना है। खुद को किसी भी चीज का इतना आदी मत बनाए कि उसके बगैर गुजारा मुमकिन ना हो। कुछ लोगों के लिए मसरूफ जिंदगी से वक्त निकालना पड़ता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दिल से निकालने के लिए जिंदगी को मसरूफ करना पड़ता है। अमानत सिर्फ चीजों की ही नहीं होती, अमानत राज की भी होती है। अगर कोई अपने जज्बात एहसास बयान करे तो उसमें कभी भी खयानत न करे। जिन्हें हमारे साथ की जरूरत होती है वो हमारी बड़ी सी बड़ी गलती को भी माफ कर देती हैं, और जो हमसे बेजार हो वो छोटी सी बात पर ही हाथ छुड़ा लेती हैं। मांगी हुई तवज्जो की जो आपको तकलीफ देती हो, फिर चाहे बाहर का मंजर कितना ही हसीन क्यों ना हो। लोगों के दिल जन्नत तो नहीं जो आप उनमें रहने के वास्ते खुद को थका रहे हैं। सवाल कर रखी हुई चीज और गौर से सुनी हुई बात कभी न कभी काम आ ही जाती है। जितना ज्यादा सोचोगे उतना ही ज्यादा अजियत में रहोगे। या तो अपने आप को मजबूत कर लो या मसरूफ कर लो। मंजिलें कभी किसी के घर जाकर हाजिरी नहीं देती, रास्तों पर चलने से ही रास्ते निकलते हैं। हारना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपनों से हो। जीतना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए तो खुद को समझ लेना बेहतर होता है। वक्त, एतवार और इज्जत ऐसे परिंदे हैं जो उड़ जाएं तो वापस नहीं आते। खुलूस और इज्जत बहुत नायाब तोहफे हैं, इसलिए हर किसी से उनकी उम्मीद न रखो, क्योंकि बहुत कम लोग दिल के अमीर होते हैं। इंसान जब अपनी ख्वाहिश और जरूरियत महदूद कर लेता है तो फिर उसे झूठ बोलने की जरूरत ही पेश नहीं आती। हकीकी इंसान वो है जो अपने जिस्म के मुर्दा होने से ज्यादा अपने दिल के मुर्दा होने का खौफ रखता हो। ऐसी गुर्बत पर सब्र करना जिसमें इज्जत महफूज हो उस अमीरी से बेहतर है जिसमें जिल्लत और रुसवाई हो। अपनी मसरूफियत का जायजा लो, क्योंकि आपकी मसरूफियत गुमराही भी हो सकती है और आपकी मसरूफियत इबादत भी हो सकती है। अल्लाह पाक से कभी मांगने लगो तो औकात देखकर नहीं बल्कि उसकी शान देखकर मांगना। अगर अपना घर अपने सुकून का वास ना बने तो समझ लो तौबा का वक्त आ गया है। मुश्किल वक्त कोशिश से नहीं यकीन से निकलता है। मुकद्दर इतनी बार बदलता है जितनी बार बंदा रुजू करता है। इंसान ने आसमानों के रास्ते दरियाफ्त किए हैं लेकिन उसे दिल का रास्ता नहीं मिला। गुनाहों में मुब्तला इंसान का दुआओं पर यकीन नहीं रहता। नेकी के बावजूद अगर तकलीफ आ रही है तो यह दर्जा आपकी बुलंदी के लिए नफरत वाले दिल में अल्लाह पाक नहीं आ सकता। अल्लाह पाक कब राजी होता है? जब आप एक दूसरे को राजी रखें। गम ना करो, कोई भी चीज किसी दूसरी सूरत में भी वापस मिल जाती है। अच्छी सूरत दिल को मुतासिर करती है, जबकि अच्छी सीरत रूह को इंसान को खुदा ने बेहतरीन सांचे में ढाल कर पैदा किया है। जन्नती और जहन्नुम वो बाद में बनता है। हसद इंसान को उस तरह खा जाता है जिस तरह दीमक लकड़ी को खा जाती है। मौत का जायका सबने चखना है, मगर जिंदगी का जायका किसी किसी को ही नसीब होता है। जब इंसान किसी रंज और मुसीबत में अल्लाह पाक से शिकवा करता है तो अल्लाह पाक फरमाता है कि इस मुसीबत का शिकवा बेजा है। यह मुसीबत तो तुझे मेरी तरफ मुंतजस नेमत से होना चाहिए।
वो तुझे मुझसे बेनियाज बनाती। अगर तुम रब को देखना चाहते हो तो इसका एक तरीका यह है कि तुम अपने दिल में झांक के देखो, क्योंकि तुम्हारा दिल एक आईना है। अगर यह बदी से पाक हो तो इसमें रब भी नजर आ सकता है। इख्तिलाफात पर सब्र करना और दूसरों को बर्दाश्त करना ही अखलाक है। जिस मुस्तकबिल के लिए आप परेशान हैं, हो सकता है उस मुस्तकबिल में आप हो ही ना। यह मुमकिन है कि तुम्हारी बहुत सारी मेहनत जाया हो जाए, लेकिन यह नहीं हो सकता कि बगैर मेहनत के आपको मिलना शुरू हो जाए। मोहब्बत कोशिश या मेहनत से हासिल नहीं होती, यह अता है, यह नसीब है, बल्कि बड़े ही नसीब की बात है। मोहब्बत कोशिश या मेहनत से हासिल नहीं होती, यह अता है, यह नसीब है, बल्कि बड़े ही नसीब की बात है। अखलाक यही है कि अल्लाह पाक की रजा के लिए अपने मिजाज को बद अखलाक ना होने दें। एतमाद एक छोटा सा लफ्ज है जिसे पढ़ने में सेकंड, सोचने में मिनट, समझने में दिन, मगर साबित करने में सारी जिंदगी लग जाती है। दुनिया की हकीकत यह है कि गम में तन्हा और खुशियों में जमाना साथ होता है। कितने अजीब होते हैं वो लोग जो दूसरों का दुख अपने दिल में समा लेते हैं, लेकिन अपने गम सिर्फ अपने रब को ही बताते हैं। जिंदगी जो चाहे हासिल कर ले, बस इतना ख्याल रखें कि आपकी मंजिल का रास्ता कभी लोगों के दिलों को तोड़ता ना गुजरे। चुप से बड़ी कोई बदवा आप लेती है और कुदरत का इंतकाम बहुत बुरा होता है। ज्यादती उतनी ही करो जितनी खुद पर आए तो झेल सको, और सब्र उतना ही समेटो जितना रब का अजाब बर्दाश्त करने की ताकत रखते हो, क्योंकि सब्र करने वाले का मामला अल्लाह पाक का मामला बन जाता है। किसी को जलील करने से पहले खुद जलील होने के लिए तैयार रहें, क्योंकि अल्लाह पाक का तराजू सिर्फ इंसाफ तोलता है। बदला लेने वालों से नहीं, सह जाने वालों से डरो कि उनका मामला रब के हुजूर पहुंचा दिया जाता है। जब मामला अल्लाह पाक के सुपुर्द कर दिया करो तो मामले और अल्लाह पाक के दरमियान से निकल जाया करो। दौलत विरासत में मिल सकती है, मगर पहचान अपने दम पर बनती है। अपना अच्छा वक्त उन्हीं को दे जो बुरे वक्त में आपके साथ थे। आंख दुनिया की हर चीज देखती है, मगर जब आंख के अंदर कुछ चला जाए तो उसे देख नहीं पाती। बिल्कुल उसी तरह इंसान दूसरों के ऐब तो देखता है, पर उसे अपने ऐब नजर नहीं आते। ऐसे लोगों को कभी अपनी जिंदगियों में शामिल न करें जिन्हें आप तब मैसर हो जब उन्हें कोई और मैसर न हो। अपनी नेकी पर न करें, न जिक्र करें, बस रब की तौफीक पर शुक्र अदा करें। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ हो उनके पास रूठने और टूटने का वक्त नहीं होता। जमीन के ऊपर ठीक रहोगे तो जमीन के नीचे भी ठीक रहोगे। एक सा वक्त कभी भी नहीं रह सकता। दिन बिगड़ते हैं, सते हैं, गुजर जाते हैं, सहते हैं, गुजर जाते हैं। बगावत हमेशा वही लोग करते हैं जिनको हलाल और हराम की तमीज हो, बुरे भले की पहचान हो। मुनाफिक तो हर रंग में सज जाते हैं और हर शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। किसी दूसरे के लिए सुख ढूंढने वाले की जात पर सुख आसमान से बरसते हैं। या अल्लाह पाक, मौत से डर नहीं, कयामत से भी नहीं, शायद तेरा सामना करने से डर लग रहा है। मैं उन अमाल के साथ तेरे सामने नहीं होना चाहते। अल्लाह पाक मेरे मरने से पहले ही सारे गुनाह बख्श दे, मेरे हिसाब मगफिरत फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। दुनिया इतनी बुरी भी नहीं है अगर इसे आखिरत कमाने के लिए खर्च कर लिया जाए। अगर देर का मतलब इनकार होता तो अल्लाह पाक 40 साल बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से न मिलवाता। गुस्सा ऐसी चीज है जो आंखों को बंद कर देता है और मुंह को खोल देता है। जिंदगी का सबसे मुश्किल काम अपने इल्म पर अमल करना है। झूठ की रफ्तार बहुत तेज होती है, लेकिन मंजिल पर सच ही पहुंचता है। रिश्ता कोई भी हो, खूबियां और खामियां समेत बर्दाश्त करके निभाया जाता है। अच्छे इंसान की तारीफ के लिए इतना ही काफी है कि यह किसी को तकलीफ नहीं देता। आज का इंसान सिर्फ दौलत को खुशनसीबी समझता है और यही उसकी बदनसीबी का सबूत है। पूछा गया सब्र जमील किसे कहते हैं? जवाब आया, जब तुम आजमाए जा रहे हो और तुम्हारे लब पर हो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वक्त साबित कर देता है कि रब के फैसले कभी गलत नहीं होते। तौबा करने वालों की सोहबत में बैठा करो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा नरम दिल होते हैं। लोगों के ऐब से उस तरह गाफिल हो जाएं जैसे नींद के वक्त आप दुनिया से गाफिल हो जाती हैं। खामोशी में ही राहत होती है। लफ्जों का सफर इंसान को थका देता है। मुखलिस इंसान हमेशा याद रहते हैं, दिलों में भी, लफ्जों में भी और दुआओं में भी। दौलत और अहदे इंसान को आर्जी तौर पर बड़ा करती हैं, लेकिन इंसानियत और अच्छा अखलाक इंसान को हमेशा बुलंद दर्जे पर रखता है। रिश्तों के बाजार में आजकल वो लोग हमेशा ही अकेले पाए जाते हैं जो दिल और जुबान के सच्चे होते हैं। शुक्र है कि
जिंदगी में बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो वादे तो नहीं करते मगर बहुत कुछ निभा जाते हैं। बेहतरीन फैसला चाहते हो तो सब कुछ अपने रब पर छोड़ दो। खूबसूरत है वो सोच जो दूसरे इंसान के लिए अच्छा सोचे, और खूबसूरत वो इंसान है जिसे अल्लाह पाक ऐसी सोच अता करे। अल्लाह पाक फरमाता है, मैं तुम्हारा गुमान हूँ, तुम जैसा सोचोगे मुझे वैसा ही पाओगे। अल्लाह पाक देरी उन्हीं के लिए करता है जिनका मिलना उसे बेहद पसंद आ जाए। कुरान की खूबसूरती यह है कि तुम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन यह तुम्हें बदल सकता है। अपनी जिंदगी के किसी दिन पर कभी अफसोस ना करें। अच्छे दिन खुशियां देते हैं, बुरे दिन तजुर्बा देते हैं, बदतर दिन सबक देते हैं और बेहतरीन दिन यादें देते हैं। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लेना उसकी इज्जत नफ्स को शदीद ठेस पहुंची है। जो इंसान पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, मगर जो इंसान पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। कुछ कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिनका हम बहुत शिद्दत से इंतजार करते हैं, मगर वो लम्हे जिंदगी में तब आते हैं जब उन लम्हों की जरूरत नहीं रहती। बेफायदा है जिंदगी में लोगों का हुजूम, पुरखुलूस जो मिल जाए तो एक शख्स ही काफी है। जिंदगी की उलझनें सुलझ जाती हैं, अल्लाह पाक रास्ते निकाल देता है। उसकी हिकमत हमारी सोच से परे है। जरूरत सिर्फ यकीन की है, ईमान की पख्तगी की है। जिंदगी के जिस मुकाम पर हो उसे तस्लीम कर लो, और यह भी तस्लीम कर लो कि यहाँ तुम हमेशा नहीं रहोगे। मजबूत तो वो है जो रोने के बाद अपने आप को समझाए कि अल्लाह पाक है ना, सब ठीक हो जाएगा। जिंदगी बहुत छोटी सी है, कोशिश करें कि किसी का मान, एतबार और यकीन न टूटने पाए। वक्त तो गुजर जाता है लेकिन दी हुई तलकियों के नक्श हमेशा बाकी रह जाते हैं। अपनी जिंदगी के बदतर दौर से गुजरते वक्त एक अच्छी बात जो होती है वो यह कि आप आखिरकार उन लोगों के असली चेहरों को पहचान लेते हैं जिनका यह दावा होता है कि वो आपकी परवाह करते हैं। जिंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, जिंदगी को आसान बनाया जाता है प्यार से, खुलूस से, अपनापन से और सबसे बढ़कर बर्दाश्त से। खुद को ऐसा बनाओ कि जब तुम वहां से चले जाओ तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत पता है क्या है? तुम बदला न लो, माफ कर दो उसे जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तंग किया है। दुनिया की खूबसूरत हकीकत आंखों से नहीं दिल से महसूस की जाती है। बस फिर जब मैंने दिल से खूबसूरत हकीकत को महसूस करना चाहा तो मैंने अपने रब से ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं पाया। जिंदगी ऐसे जियो कि अपने रब को पसंद आ जाओ। दुनिया वालों की पसंद तो पलक झपकने से पहले बदल जाती है। जब तुम्हें लगे तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वो है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा रहेगा। दुनिया में दो काम बहुत मुश्किल हैं, एक उसके साथ रहना जिससे मोहब्बत ना हो, दूसरा उसके बगैर रहना जिससे मोहब्बत हो। जब तुम्हें महसूस हो कि तुम्हारी तबीयत को जिक्र खुदा से सुकून महसूस होता है तो समझ लो अल्लाह पाक तुम्हें बहुत पसंद करता है। नसीब हार जाता है लेकिन दुआ हमेशा जीत जाती है। बस यकीन के साथ अल्लाह पाक से मांगते रहो, वो रब तुम्हें मायूस नहीं होने देगा। हर इंसान के हाथों तुम्हारा टूटना इसलिए भी जरूरी था कि तुम जान सको कि अल्लाह पाक के सिवा कोई अपना नहीं होता। अल्लाह पाक की अताओं पर अल्हम्दुलिल्लाह और अपनी खताओं पर अस्तगफिरुल्लाह कहना अल्लाह पाक को बहुत पसंद है। इंसान उम्मीदों से भरा एक जिद्दी परिंदा है जो घायल भी उम्मीदों से है और जिंदा भी उम्मीदों पर है। लोग बद्दुआओं से डरते हैं पर अपने अमाल से नहीं। जो लोग अल्लाह पाक पर तवक्कुल करते हैं और तकवा की राह इख्तियार करते हैं, अल्लाह पाक खुद उनके लिए रास्ते बना देता है और ऐसे असबाब पैदा फरमा देता है जो बंदों के वहम और गुमान में भी नहीं होते। नफरत को 1000 मौके दो कि वो मोहब्बत बन जाए, लेकिन मोहब्बत को एक मौका भी न दो कि वो नफरत बन जाए। अगर आप किसी और की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपने आप को जाया कर रहे हैं। खूबसूरत अल्फाज हमेशा सच नहीं होते और सच्चे अल्फाज हमेशा खूबसूरत नहीं होते। छोटे छोटे कामों को अंजाम देना बड़े बड़े कामों की मंसूबा से कहीं ज्यादा बेहतर है। दिखावे की खूबियां खामियों से बदतर हैं। जब इंसान समझता है कि वो गलत भी हो सकता है तो वो ठीक होने लगता है। एक समझदार आदमी सब कुछ नहीं जानता, सिर्फ बेवकूफ हर बात जानते हैं। जिंदगी के गार में आमाल के चिरागों में सबसे रोशन चिराग अल्लाह पाक के खौफ का है। सजदे लंबे कीजिए, मुश्किलें छोटी हो जाएंगी। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक कभी दो मुखलिस लोगों को जिदा नहीं करता।
जुदा तब करता है जब दोनों में से कोई एक मुनाफिक हो। अल्लाह पाक कभी मुखलिस को मुनाफिक से नहीं जोड़ता। शऊर का पहला दर्जा खामोश रहने की आदत, दूसरा दर्जा बदतमीजी का जवाब न देना और तीसरा दर्जा बदअखलाकी का जवाब अखलाक से देना। अपने दिन का आगाज सदका देने से शुरू करो। उस दिन तुम्हारी कोई भी दुआ रद्द नहीं की जाएगी। और अच्छी बात बताना भी सदका है। जो चीज तुम्हें शक में डाले उसे छोड़ दो और जो तुम्हें शक में न डाले उसे इख्तियार कर लो। बेशक सच्चाई में इत्मीनान है और झूठ में हलाक है। अपने नुकसान पर हरगिज गमज़दा ना हुआ करें, क्योंकि अल्लाह पाक आपसे उस वक्त तक कुछ भी वापस नहीं लेता जब तक उससे बेहतर आपको अदा ना करे। जिंदगी जीने के दो ही रास्ते हैं, भूल जाओ उन्हें जिन्हें माफ नहीं कर सकते और माफ कर दो उनको जिनको भूल नहीं सकते। हर शख्स को राजी रखना मुनाफिक आदमी का काम है। बजमीर वाज लोगों से अक्सर लोग नाराज और नाखुश होते हैं। कोई रात भर जागता है मगर गफलत के सबब दुनिया की रंगीनियों और तफरी में वक्त गुजारता है। कोई अल्लाह पाक की याद, मोहब्बत और खौफ के बाद जाग कर सब्यदारी करता है और कल्ब और रूह के लिए हिदायत के खजाने पा लेता है। हर नमाज का वक्त कजा याद धनी कराता है कि किसी भी लम्हे वक्त तौबा और जिंदगी की कजा भी हो जाएगी। इसलिए कजा से पहले अपने इताअत और अमाल में खलास और नेक नीयत शामिल की जाए। दुनिया के कामों में रुकावट और बंदिश के तोड़ ढूंढने में सरगर्दा हैं। ईमान की राह में हाल नफ्स और शैतान के बहकावे और सर से बेखबर हैं। लोग अल्लाह पाक के नजदीक वो हलाल माल और दौलत भी पाकीजा और काबिल कबूल नहीं जिसमें से ज़कात सदका खैर अदा न किया जाए। इंसान जब अपनी ख्वाहिश और ज़रूरियत महदूद कर देता है तो फिर उसे झूठ बोलने की ज़रूरत ही पेश नहीं आती। जिस दिन हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन हमारी जिंदगी के बहुत से दुख, शिकवे और गलत फहमियाँ खत्म हो जाएंगी। जब तुम्हें खुशियाँ मिलने लगे तो यह तीन चीज़ों को कभी भी मत भूलना: अल्लाह पाक को, उसकी मखलूक को, अपनी औकात को। मांगी हुई तवज्जो खिड़की जो आपको तकलीफ देती हो, फिर चाहे बाहर का मंजर कितना ही हसीन क्यों ना हो। लोगों के दिल जन्नत तो नहीं जो आप उनमें रहने के वास्ते खुद को थका रहे हैं। जिन्हें हमारे साथ की जरूरत होती है वो हमारी बड़ी से बड़ी गलती को भी माफ कर देते हैं और जो हमसे बेजार हो वो छोटी सी बात पर ही हाथ छुड़ा लेते हैं। कुछ लोगों के लिए मसरूफ जिंदगी से वक्त निकालना पड़ता है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दिल से निकालने के लिए जिंदगी को मसरूफ करना पड़ता है। अल्लाह पाक दुख भरी को बड़े ध्यान के साथ सुनता है, कुछ गम मिटा भी देता है, कुछ उलझने सुलझा भी देता है। अगर सारे ही गम सुलझ जाए तो आदमी और उसमें बातचीत बंद हो जाती है। अल्लाह पाक के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। बुरा हासिल से मिलवा सकता है और बुरे को बेहतर बना सकता है। हमारी सोच भी वहां नहीं जा सकती, वो वहां से वसीले निकाल देता है। किसी के कहने या न कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना याद रखो कि वो पलक झपकने से पहले ही नसीब बदल देता है। हम ऐसे मुनाफिक लोग हैं कि किसी की तकलीफ को उसके गुनाहों की सजा समझते हैं और अपनी तकलीफ को आजमाइश ऐसा दरवाजा बने जिनसे खैर दाखिल हो। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो वो खिड़की बने जिससे रूह गुजरे। अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो ऐसी दीवार बने जो थके हुए को सहारा दे, क्योंकि अल्लाह पाक की मखलूक से मोहब्बत ही तो अल्लाह पाक से मोहब्बत है। हर तकलीफ अजियत नहीं होती, कुछ तकलीफें ऐसी भी होती हैं जो इंसान को साबिर बना देती हैं और सब्र करने वाले लोग अल्लाह पाक को बहुत पसंद हैं। जो अंदर से मजबूत होते हैं उनके लिए माफ करना मुश्किल काम नहीं, लेकिन जो अंदर से खोखले होते हैं वो बदले की आग में जलते रहते हैं। कितना खूबसूरत एहसास है जब हम अल्लाह पाक से कोई बात करते हैं तो वो सब कुछ जानते हुए भी हमारी बात सुनना चाहता है। जब आप रब से मोहब्बत करते हैं तो वो आपके दिलों में उन्हीं लोगों को बसने देता है जो आपकी महक के अहल हों। शदीद दुख होता है जब हम किसी पर अंधों की तरह एतमाद करें और वो साबित कर दे कि हम वाकई अंधे हैं। वो लोग जो किसी का बुरा नहीं चाहते, अल्लाह पाक उनको ऐसी मंजिलें अता फरमाता है जो उनके गुमान में भी नहीं होती। अमानत सिर्फ चीजों की ही नहीं होती, अमानत राज की भी होती है। अगर अपने जज्बात बयान करें तो उसमें कभी भी खयानत ना करें। तुम घबराते क्यों हो मुकद्दर के फैसलों से? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा रब कितना गफूर रहीम है? वो अगर दिन को रात और रात को दिन करने पर कादिर है तो क्या वो तुम्हारी तरफ देखकर तकदीर के फैसले बदल नहीं सकता? जो मकाम सिकवे का होता है वही मकाम शुक्र का भी होता है, लेकिन हम उस मकाम पर सिकवा जल्दी और शुक्र देर से अदा करते हैं।
हर बात में खैर धूड़ा करें और अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत अपना लें। जाहिल सिर्फ वो नहीं होता जो तालीम याफ्ता ना हो, जाहिल वो भी होता है जिसने डिग्रियों के ढेर लगा रखे हों मगर अपने जर्फ में बसत लहजे में नरमी और तबीयत में इनकस पैदा ना करे। अपनी जहनी सेहत का ख्याल रखने में यह भी आता है कि जो लोग बाजी हों आपको गलत समझ पर उनसे बहस न की जाए और जितना हो सके किनारा कशी इख्तियार कर ली जाए। इस भागती हुई जिंदगी में अपनी जात में कम से कम इतना ठहराव पैदा करने की कोशिश करें कि कम से कम आप नमाज सुकून से पढ़ सकें। अपने रब की खातिर इज्जत देने वाले रब हमें उन लोगों के सर से महफूज फरमा जो हमारी अच्छाइयाँ तो छुपा देते हैं लेकिन हमारी बुराइयां फैला देते हैं। जिसको यकीन आ जाए अल्लाह पाक पर, उसकी हिकमतों पर, उसके फैसलों पर, वो कभी नहीं टूटता, कभी नहीं गिरता और कभी नहीं झुकता। बिल्कुल खामोशी से कोई शिकवा नहीं। अल्लाह पाक पर यकीन रखें कि हालात बदल जाएंगे, ना भी बदले तो क्या मेरे रब को बेहतर पता है, यकीनन उसमें बहुत भलाइयां हैं। आपको आपके हिस्से का सुख भी जरूर देना है। आपका हिसाब किताब शायद गलत हो जाए लेकिन उसके पास सारा हिसाब किताब बिल्कुल अपनी असली हालत में मौजूद है। वो अगर दुख से गुजार रहा है तो सुख भी उसके दर से ही मिलेगा। जर्द पत्ते जहाँ से उतरते हैं सब्ज पत्ते वहीं से निकलेंगे। जिंदगी में बहुत से दरवाजे ऐसे भी खुलते हैं जो हमें बहुत नागवार लगने लगते हैं लेकिन उन दरवाजों के खुलने से बहुत सी खुशियां हमारी जिंदगी में कदम रखती हैं। ऐसी खुशियां जो इंसान को सब गम भुला देती हैं। दूसरों के पास नेमतें देखकर खुद को कमतर न समझें, ये तो रब की तकसीम है। आप बस यह करें कि जिस भी लेवल पर हैं उससे आगे बढ़ें। इबादत का ताल्लुक अल्लाह पाक से है, लोगों से नहीं। इसलिए कोई भी इबादत अल्लाह पाक के लिए की जाएगी, लोगों को खुश करने के लिए नहीं। कोई भी अपनी जिंदगी से 100% खुश नहीं, लेकिन उन लोगों को सुकून जरूर हासिल होता है जिनके जीने का मकसद अल्लाह पाक होता है। तुम अपने आप पर इतनी तनकीद करो कि लोगों को तुम पर तनकीद करने का मौका ना मिले और अपने आप को इतना हौसला दो कि लोगों को तुम्हें हौसला देने की जरूरत ना पड़े। यानी हर हाल में अपने आप को बेहतर बनाने की सबसे पहले खुद कोशिश करो। तुम्हें जो कुछ भलाई मिल रही है कहो कि अल्लाह पाक की तरफ से मिल रही है, यह ना कहो कि मेरी मेहनत से मिल रही है, क्योंकि एक दिन आएगा जब तुम्हारी मेहनत साथ छोड़ जाएगी, घर वाले और दोस्त भी साथ छोड़ जाएंगे, जवानी भी साथ छोड़ जाएगी। अल्लाह पाक उस वक्त भी तुम्हारे साथ होगा। लोग हाजत करके आम में से ऐब निकाल लेंगे और तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप वाकई कामयाब हैं तो आखिरकार आपकी कामयाबी ही बोलेगी और लोग आपकी कामयाबी के आगे बेबस होंगे। तूफान सबके लिए एक ही होता है, मकान वही गिरते हैं जो अंदर से मजबूत नहीं होते। हालात सबके ऊपर आते हैं, टूटते वही हैं जो अंदर से मजबूत नहीं होते। अगर आपने कोई रास्ता तय नहीं किया और मेहनत किए जा रही हैं तो मुमकिन है कि यह मेहनत फजूल जाए। पहले रास्ता तय करो, फिर खूब मेहनत करो। मेहनत तो बुलंद पर जाने के लिए चाहिए, नीचे गिरने के लिए तो सिर्फ हाथ छोड़ने हैं। जो अल्लाह पाक की खातिर डटा रहता है, अल्लाह पाक की मदद उसके साथ होती है। इंसान एक दिन में तो सारी मेहनत नहीं कर सकता, अलबत्ता अगर वो रोज थोड़ी थोड़ी मेहनत करता रहे तो वो एक ना एक दिन किसी बड़ी मंजिल तक पहुंच जाएगा। तुम जिंदगी में कितनी भी मायूस क्यों ना हो, फिर भी कुछ ना कुछ अच्छा जरूर कर सकते हो और हर रोज कुछ ना कुछ अच्छा करते रहना ही जिंदगी में उम्मीद पैदा करता है। इंसान को राहतें हासिल करने के लिए तकलीफें उठानी पड़ती हैं, फिर राहतों को बरकरार रखने के लिए फिर तकलीफें उठानी पड़ती हैं और यह साइकिल चलता रहता है। लेकिन एक उम्मीद है कि जहाँ राहतें हमेशा के लिए होंगी और वो जन्नत है, इसलिए उसे हासिल करने की कोशिश करो। इस दुनिया में अल्लाह पाक ने आपको हर चीज पर इख्तियार नहीं दिया। कई लोग और चीजें ऐसी हैं जिन पर आपका बस नहीं, इसलिए उनके बारे में परेशान ना हुआ करें। आप बस वही करें जो आपके बस में है, क्योंकि यह बेहतरीन इंतकाम है उन लोगों से जो आपको देखना चाहते हैं। सहने वालों को अगर सब्र आ जाए तो कहने वालों की औकात दो कौड़ी की रह जाती है। अल्लाह पाक से इस कदर करीब हो जाओ कि तुम दुआ मांगो तो फरिश्ते आमीन कहें। अपने रब को यह ना बताओ कि तुम्हारी मुश्किलें कितनी बड़ी हैं, बल्कि अपनी मुश्किल को यह बताओ कि तुम्हारा अल्लाह पाक कितना बड़ा है। जो था अच्छा था, जो है बेहतर है, जो मिलेगा बेहतरीन होगा। ना उम्मीद भी ना होना कभी भी, क्योंकि अल्लाह पाक के पास कुछ भी नामुमकिन नहीं। अल्लाह पाक बेहतर करेगा। यह वो अल्फाज हैं जिनसे इंसान की आधी परेशानी
دور ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدتر سے گزارتا ہے۔ جب معاملہ اللہ پاک کے سپرد کر دو تو معاملے اور اللہ پاک کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پاک پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے رب ملتا ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتے ہیں۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن اگر ہر بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگے تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ پاک کو، اس کی مخلوق کو، اپنی اوقات کو۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے، یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ وہ خیالات جو تمہیں کمزور کر دے انہیں سوچنا چھوڑ دو۔ اس آدمی کی عزت کرو جو تمہاری عزت کرے، تمہاری خیر موجودگی میں کرے۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اس دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے۔ زبان وہ ہتھیار ہے جس کو انسان غصے میں استعمال کرنے سے مضبوط رشتوں میں راڑے ڈال دیتا ہے۔ اپنا غم سوچ سمجھ کر بانٹے، اس دنیا میں ہمدرد کم اور سردرد زیادہ ہیں۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ جب تم کو یقین ہو اللہ پاک تمہارے ساتھ ہے تو اس بات کی فکر چھوڑ دو کہ کون کون تمہارے خلاف ہیں۔ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، نہ امید نہ ہو، وہ تمہاری ہر صدا سن رہا ہے۔ تمہارے آنسو اس کے لیے بہت قیمتی ہیں، وہ بہت جلد تمہاری دعاؤں پر ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل ساج موبائلز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں سے یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔